हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि अगर चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम एक वेक्टर क्वांटिटी ई वेक्टर की हेल्प लेते थे। ठीक है। तो देखो, आज हम देखें चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम एक स्केलर क्वांटिटी की भी हेल्प ले सकते हैं, और इस स्केलर क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है अबाउट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी, कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है। किसी एक पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। जैसे को 11th में हमने पढ़ा था कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से देखेंगे कि चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो, चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल, और ये चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल ना एक्वायर कर लें। ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, जो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये डिसाइड करता है, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पर ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो ये समझने के लिए ये ओरिजिन है। ठीक है। यहां पे आप ले लो एक चार्ज प्लस क्यू, जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। यहां पे एक पॉइंट ले लो ए, जो कि लाई करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पे ले लो एक क्यू नॉट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज जो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, एक सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। अब यहां पे एक और पॉइंट है बी। हमने करना क्या है, इस क्यू नॉट चार्ज को, जो कि टेस्ट चार्ज है, इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना है। तो देखो, सीधी सी बात है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव साइन है इस पे भी पॉजिटिव साइन है, तो सेम चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पे कहीं भी अगर मैं यहां से इस तरफ आ रहा हूं तो रिपल्शन बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम हो रहा है। तो डिस्टेंस कम होने से रिपल्शन बढ़ती जाएगी। अगर मैं इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहता हूं तो मेरे को एक्सटर्नली एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जो होगी अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है। तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जो एक्सटर्नल फोर्स होगी एफ एक्सटर्नल। ठीक है। एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन होगी माइनस एफ के इक्वल। ये माइनस एफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल। तो मेरे को वर्क भी करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसको मैं, ठीक है, डिनोट करूंगा VBA से। VBA मतलब V हो गया पोटेंशियल, B हो गया B फाइनल पॉइंट, और A हो गया इनिशियल पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, यहां पे B एंड A, VB माइनस VA के इक्वल हो गए, और इसको हम लिखते हैं WAB बाय क्यू नॉट। तो यहां से देखो क्या डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया, वो जो वर्क है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, क्यू नॉट से, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी।
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किस पॉइंट से कहां पे ला रहे हैं, तो कितना वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे रिपल्शन वाली फोर्स थी, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो, उस वर्क डन को डिवाइड कर दो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो WAB बाई क्यू नॉट जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहले तो हमने देख लिया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां से भी देख लो क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद क्यू नॉट चार्ज, ठीक है, ये भी स्केलर होता है, तो V सीधी सी बात है स्केलर ही आएगी। अब V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, तो इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स, ठीक है। वोल्ट्स जो है साइंटिस्ट से एलेजेंड्रो वोल्टा, इनके नाम पे इसके यूनिट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स हमें मिले वोल्ट्स। अब 1 वोल्ट क्या होता है हम इसको डिफाइन करेंगे, तो देखो यहां से डेफिनेशन हमने लिखा V जो है, ठीक है, यहाँ VBA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये होगा WAB बाय क्यू नॉट, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क होगा 1 जूल के इक्वल और चार्ज होगा 1 कूलम, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, या बिटवीन यहां पे बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो लिखते हैं ठीक है, तो हमने लिखा 1 वोल्ट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another against the electrostatic forces। तो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके यूनिट्स को भी हमने डिफाइन किया। अब देखो अगर इसकी डायमेंशंस निकालनी है तो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, यहां पे लिखते हैं, तो देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क की डायमेंशन V की डायमेंशन होगी, वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, चार्ज की डायमेंशन A1 T1, ठीक है, तो ये आएगा M1 L2 T-3 A-1, M1 L2 T-3 A-1, ये है चार्ज, ये सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशंस। अब देखो आगे देखते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने देखा यहां पे हमने ओरिजिन पे एक चार्ज प्लस क्यू लिया था जो कि सोर्स चार्ज था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ए पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा था, इसको बी पॉइंट पे मूव करने के लिए जो वर्क डन लगा पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो मान लो इनिशियली, ठीक है, मान लो इनिशियली ये जो चार्ज है ये कहीं पे इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है, अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पे पड़ा है तो हमने क्या करना है, इसको इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पॉइंट ए पे लाना है, या ठीक है कोई भी पॉइंट बी सी जो भी ले लो वहां पे लाना है। तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल। तो एक और चीज को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी पे वो होगा 0, ठीक है। तो देखो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से देखो V से डिनोट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा W बाय क्यू नॉट के। तो ये क्या होगा, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज।
ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे क्या, वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो हमें करना पड़ता है इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, V इक्वल्स टू W/Q0। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हमें वर्क करना है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, तो इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें वर्क करना है चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट में लाने में। अब देखो यूनिट्स क्या है इसके, तो यूनिट्स तो सेम ही होंगे। यूनिट्स इसके भी वोल्ट, ठीक है, यूनिट्स इसके भी वोल्ट होंगे और 1 वोल्ट किसके इक्वल था, 1 जूल पर कूलम। तो देखो 1 वोल्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे ठीक है, तो पोटेंशियल, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, इफ, ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनके यूनिट्स क्या है, ठीक है, और इनके यूनिट्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अब देखो एक और चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझने के लिए हमने यहां पे कुछ एजम्पशंस का यूज किया। तो एजम्पशंस क्या क्या थे, तो देखो ध्यान से। पहली एजम्पशन, ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे यूज किया ये इतना छोटा है, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि ये सोर्स चार्ज के जो चार्ज कन्फिग्रेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो हम ले लेंगे the test charge Q0 is so small that it does not affect the charge configuration of source charge। दूसरी assumption क्या ली इसमें, तो दूसरी assumption थी कि जो हमने फोर्स लगाई इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए जो हमने फोर्स लगाई वो इतनी ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है, वो बस छोटी सी फोर्स है जो बस ओवरकम करे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। जैसे कि यहाँ पे रिपल्शन थी, तो मैंने क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी फोर्स लगानी है, बिल्कुल धीरे धीरे फोर्स लगानी है कि वो जस्ट एनफ हो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने में, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 रहे। ठीक है, मैंने ऐसे नहीं करना है सीधा इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, बस स्लोली स्लोली जैसे यहाँ पे रिपल्शन हो रही है वैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाना है ताकि नेट एक्सेलरेशन 0 रहे।
तो ये था पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्या assumptions हमने यूज की इसको डिफाइन करने में। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।